चलिए एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आज यहाँ पास जुड़ चुके हैं। और आज के क्लास में पिछले क्लास में भी बताया गया था इस प्रायिकता चैप्टर के बारे में। तो आज भी इस प्रायिकता चैप्टर में जो बचा कुचा सवाल था, जो बच गया था इस ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया था। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, आज का जो क्लास है वो कल पिछले क्लास में 1500 नंबर सवाल तक बताया गया था। और आज का जो क्लास है उस 15 से नेक्स्ट सवाल यानी कि 16 नंबर सवाल से बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उस पहले वीडियो को देख लीजिए। आपको बहुत समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपको। तो प्लीज़ ठीक है, इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक थैला में 8 लाल है, 2 काली है, 5 सफ़ेद है। तो ये सब क्या है? 8 गो लाल, 2 काली, 5 गो सफ़ेद, क्या गेंद है। तो एक गेंद यदृच्छ से निकाला जाता है। यदृच्छ का मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो उस गेंद की काला ना होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। पहली बात ऐसे लाइन खींचना है, और खींचने के बाद देखिए टोटल गेंद बताइए। पहले देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है कि ऊपर में सवाल जो निकालने के लिए कहता है, बट्टा के ऊपर में उसको लिखना है जो सवाल निकालने के लिए कहता है, और बट्टा के नीचे उसको लिखना है जो टोटल घटना घट रहा है। तो टोटल घटना 8 गो लाल है, 2 गो काली है, 5 गो सफ़ेद है, टोटल गेंद है सब। तो 8, ये सब कै गो टोटल गेंद हो गया? तो 8 और 2 10, 10 5 15 हो गया। क्या हो गया? 15 हो गया। तो पहले आप 15 लिख दीजिए बट्टा के नीचे, और बट्टा के ऊपर उसको लिखना है जो चीज़ निकालने के लिए कहता है। तो क्या निकालने कहता है? काला ना होने की प्रायिकता। काला ना होने की प्रायिकता। अब बताइए कि काला ना होने की प्रायिकता बताइए कौन है? काला 2 गो ना है। तो काला 2 गो मतलब टोटल 15 गो है, और उस 15 गो में 2 गेंद आप निकाल दीजिएगा, काला को आप निकाल दीजिएगा, तो बचेगा कितना? 13 गो बचेगा ना। आप ही बताइए कि टोटल 15 गो गेंद है, उस 15 गो में 2 गो काला है, तो 2 गो आप निकाल दीजिएगा, मतलब काला ना होने की प्रायिकता मतलब निकाल दीजिएगा, तो 13 को बचेगा। 13 बटा 15 आंसर है ऑप्शन बी सही। ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है। 17वां सवाल कहता है एक थैला में 3 गो उजला, 4 लाल, 5 काला, कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइन खींचिए, और लाइन के नीचे में किसको लिखना? तो सारा गेंद को जोड़ दीजिए। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12 लिख दिए। यहाँ तक ठीक। उसके बाद बट्टा के ऊपर किसको लिखना है? तो जो चीज़ निकालने के लिए कहता है, निकालने के लिए क्या कहता है? तो निकालेंगे ना काला और ना उजला, ना ही काला ना ही उजला। टोटल गेंद है 12, उसमें काला और उजला को आपको क्या करना है? निकाल देना है। बोला ना काला ना उजला, मतलब नहीं होना चाहिए, ना काला ना उजला नहीं होना चाहिए। तो काला क्या गो है जरा बताइए। तो काला जो है 5 गो है, और देखिए उजला की भी बात किया है, तो उजला के गो है? 3 गो है। तो 5 गो काला और 3 गो उजला, तो 5 3 कितना हो गया? 8 गो हो गया। तो आप 12 गो टोटल गिनना है। अब टोटल 12 गो में से 8 गो आप निकाल दीजिए, तो कै गो बचेगा? तो 4 गो बचेगा। इसका मतलब 4 बटा 12 हो गया, तो 4 3 12 कटेगा, यानी 1/3। 1/3 राइट आंसर होगा, यानी 17 का क्या सही होगा? सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। सीधी सी बात। टोटल कितना के गो था? 5 और 9 3 12 गो था, और काला और उजला निकाल दिया गया। तो काला कितना? 3, और काला यदि 5 है और 3, तो 8 को निकालिएगा तो 4 को बचेगा, यानी 4 3 12, यानी ऊपर 1/3 आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक पासा जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। अब पहली बात कि एक पासा को फेंका गया है, तो देखिए तो टोटल पासा में क्या गो है? तो AB 1 2 3 4 5 6 गो है ना। अब एक लाइन खींचिए, और लाइन के नीचे आपको 6 लिख देना है। और 6 मतलब कि पासा में टोटल घटना 6 गो होता है ना। और 6 लिखने के बाद अब ऊपर किसको लिखना जो निकालने का था? ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आप जरा इसमें देखिए, तो एक क्या एक बार लिखा हुआ? तो एक ही बार ना, तो 1/6 हो जाएगा। क्या सही होगा? 1/6 आंसर, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल 19 नंबर का था एक सिक्का उछाला गया, बस सिक्का, एक सिक्का के बाद हुआ बट्टा लेना है। अब बट्टा लेने के बाद नीचे कितना लिख देना है? 2 लिख देना है, क्योंकि जब एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल घटना 2 घटेगा, एक चीत एक पट। तो बट्टा नीचे 2 लिखने के बाद कहता है पट आने की प्रायिकता। एक सिक्का जब उछालेंगे तो अब चाहे तो ऊपर में पट आएगा, चाहे तो चीत आएगा। तो यानी कि पट भी आएगा तो एक बार ही आएगा, और चीत भी आएगा तो एक बार ही आएगा, नहीं 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। क्या कहता है 20 नंबर सवाल कि 3 सही सिक्का उछाला जाता है। और पहली बात, 3 सिक्का जे सिक्का रहे आप बस बट्टा दीजिए,
और बट्टा के नीचे उसको लिखिए टोटल घटना। 3 सिक्का देखिए, इसका वीडियो प्रायिकता चैप्टर का वीडियो फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो ठीक है, अगर आपको इसमें अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो प्लीज़ मैं जो फुल वीडियो बना दिया हूँ सिक्का पासा ताश सब एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ, उसको अगर देख लीजिएगा ना एक बार, तो सच बोलता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो आप कहिएगा। देखिए 3 सिक्का बोला है तो 3 सिक्का में टोटल घटना 8 होता है, तो नीचे आप 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब कहता कम से कम 2 हेड आना चाहिए, कम हेड जो आएगा वो 4 पर आएगा, 4 गो पर आएगा। ठीक है, 8 गो टोटल घटना घटता है 3 सिक्का में, उनमें से 4 गो पर 2 हेड कम से कम आपको दिखाई देंगे, इसलिए 4 से 8 काटेंगे 2 बार में, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है कि एक साथ 2 पासा को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक साथ 2 पासा उछालेंगे तो टोटल घटना कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ तक आप ये बताइए कि उछालेंगे तो ऊपर में कहता है कि प्राप्त जोड़ कितना होना चाहिए 7, तो 7 जोड़ने से कैसे कैसे होता है आप बताइए। एक ऊपर अगर एक पासा पर अगर 1 आता है और दूसर का पासा पर अगर 6 आएगा तब 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 होगा। तो वैसा वैसा कितना बार आएगा जरा बताइए, जरा वैसा वैसा कितना बार आएगा, है ना। उस तरह से 6 बार आ सकता है। कितना बार आ सकता है 6 बार आ सकता है, कभी 1 और 6, कभी 2 और 5, कभी 3 और 4, इस प्रकार से 6 बार आएगा। और 6 से 36 कटेगा 6 बार में, यानी 1/6 राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए तब। देखिए ये 1 से छोटा है नहीं है, ये 1 से बड़ा है, यानी 1 रुपये 1 पैसे इसको बोल सकते थे। ये ऑप्शन ए सही होगा हमारा, यानी कि प्रायिकता नहीं हो सकता तो कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता प्रायिकता, सीधी सी बात, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। चलिए 23 नंबर सवाल क्या कहता है, 23 नंबर सवाल 22 हो गया था ना, चलिए 23 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 सिक्का उछाला जाता है। पहली बात 2 सिक्का उछालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा टोटल घटना। ठीक है, उसके बाद कहता है 1 हेड, कम से कम 1 हेड, बताइए जरा आप कि कम से कम 1 हेड कितना पर आएगा बताइए। देखिए एगो हेड होता है 2 सिक्का में, एगो टेल होता है, ये अलग है ये अलग है। उसके बाद टेल हेड होता है, ठीक है, उसके बाद हेड टेल होता है। तो कम से कम 1 हेड किस पर है, एगो इस पर 1 हेड है, एक इस पर है और एक इस पर है, 3 गो पर है ना, तो ऊपर 3 हो जाएगा, यानी 3/4 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा डी सही होगा। ठीक है डी। उसके बाद देखिए क्या कहता है अगला 23 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा स्क्रीन पर देखिएगा। 23 नंबर सवाल कहता है एक साथ 2 सिक्का उछालने पर, पहली बार 2 सिक्का है तो सीधी सी बात 4 होगा टोटल घटना। कम से कम 1 हेड आने के, देखिए अब ये बताएं, अब ये बताइए इसका सवाल 3 बार आएगा 3/4, यानी दोनों सेम था सवाल। 24 नंबर सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल कहता है कि एक थैले में 6 काला, पहले एक लाइन खींचिए, और कहता है कि 6 को काला 8 को उजला गेंद है, तो बस टोटल गेंद के को ये तो 6 को काला 8 को उजला, 6 8 14 हो गया, 8 से 14 हो गया। उसके बाद कहता है ना कि जो निकालने के लिए कहता है उसके ऊपर, तो कहता है कि उजला होने की प्रायिकता उजला, तो अब जरा बताइए उजला कै गो है, तो 8 गो है, तो ऊपर 8 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको काट दीजिए, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, यानी कि 4/7 होगा हमारा सही आंसर, यहाँ ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पहली बात अभी बताए 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा 1 से छोटा नहीं है तो वो प्रायिकता नहीं होगा। देखिए 3 लिखा हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये प्रायिकता नहीं हो सकता। ये होगा ये होगा ये भी होगा, लेकिन ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, यानी हमको बोला प्रायिकता नहीं वाला, यानी ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी सही है। जरा बताइए कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए बराबर में, है ना। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा। 0 तो होना नहीं चाहिए। पी ऑफ ई का मतलब होता है निश्चित घटना, संभव घटना की प्रायिकता कितना 1 ही तो होता है।
ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही होगा इस वजह से। चलिए आगे, चलिए 27 नंबर सवाल कहता है एक असंभव घटना की प्रायिकता हो सकती है। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना, असंभव देखिए एक से बड़ा नहीं होना चाहिए था, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है यदि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो एक हो सकता है। प्रायिकता का जो अधिकतम आंसर जो है वैल्यू जो है वो एक होगा, एक से कभी बड़ा नहीं हो सकता और 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता। तो अधिकतम मान बोला इसलिए 1, अगर न्यूनतम मान बोलता तो 0 होता। यहाँ तक ठीक है, राइट आंसर। चलिए आज का क्लास यही तक रहा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन अगले वीडियो में।